तो दोस्तों आपने कभी एक चीज सुनी है कि जो भी मोदी सपोर्टर्स होते हैं, यानी कि जो बीजेपी के सपोर्टर्स होते हैं, जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो लेफ्ट मीडिया है या फिर लेफ्ट जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, उनके पास एक पर्टिकुलर वर्ड है जो बीजेपी सपोर्टर्स को लोग ये बोलते हैं, वो वर्ड है अंधभक्त या फिर ब्रेन वॉश। तो आपने कभी ये सोचा है कि बीजेपी सपोर्टर्स को जो इंडिपेंडेंट मीडिया या फिर लेफ्ट विंग जो एसोसिएशन है, ये सब अंधभक्त क्यों कहते हैं? तो दोस्तों आइए आज इसी बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा इसका जो मेन हम बात करें, अंधभक्त ये वर्ड शुरू कहां से हुआ। तो दोस्तों इसकी कहानी शुरू होती है 2017 में, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। तो उस टाइम पे जो डोनाल्ड ट्रंप के जो पर्टिकुलर बहुत ज्यादा कट्टर सपोर्टर थे, उनको उस टाइम पे ब्रेन वॉश सपोर्टर्स कहा जाता था। और वही चीज धीरे धीरे करके इंडिया के पास आ गई, जो उस टाइम के वहां के लेफ्ट विंग पार्टीज यूज करती थी। आज इंडिया में वही लेफ्ट विंग पार्टीज इंडिया में अंधभक्त या फिर ब्रेन वॉश वर्ड यूज करती हैं। वहां पे ब्रेन वॉश यूज करते थे, इंडिया में आके उसका ट्रांसलेशन अंधभक्त हो गया। पर दोस्तों आपको इसका क्या रीजन पता है कि इंडिया में यूज क्यों किया जाता है? दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इसे एक प्रोपेगेंडा की तरह यूज किया जाता है, जो कि इसे अपोजिशन चलाती है। अपोजिशन का मतलब कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस आप कह सकते हैं। तो उनका कहना क्या है कि अगर आप एक रूलिंग पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि आप मोदी या फिर अमित शाह को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप एक अंधभक्त की तरह आप अपनी आंखें बंद करके बस वोट पे जाके ईवीएम पे बीजेपी दबा देते हैं। आप ये नहीं देख रहे कि आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं और वो देश के लिए क्या कर रहे हैं। और दोस्तों ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा है जो कि वो पिछले 5 से 6 साल से चला रहे हैं। और दोस्तों इस चीज ने ज्यादा स्पीड पकड़ी थी कोरोना वायरस के टाइम से। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस से ये नहीं देखा जा रहा है कि देश का विकास कैसे हो रहा है। कांग्रेस या फिर आप किसी भी इंडिया अलायंस की पार्टी से देख लीजिए। इसीलिए अगर आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो वो आपको आके कहेंगे कि आप तो अंधभक्त हैं, आप तो ब्रेन वॉश्ड हैं। आपने कभी एक चीज देखी है, यूट्यूब पे बहुत से ऐसे वीडियोस हैं जिसमें एक बंदा जाके बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू लेता है। अगर जिस आदमी से इंटरव्यू ले रहा है उसने बोल दिया कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं, तो उससे ये पूछा जाएगा कि आपके यहाँ का एमपी कौन है, बीजेपी ने देश के लिए क्या किया और बीजेपी आने वाले टाइम में क्या कर सकती है। कभी ये नहीं पूछा जाता कि हाँ अच्छी बात है आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये नहीं पूछा जाता। जानबूझ के ऐसा पूछा जाता है, वो जो आदमी बोल रहा है उसको गलत साबित किया जाता है, उसे ऐसा दिखाया जाता है कि आपको कुछ नहीं पता। और गलती से अगर वो आदमी उन मीडिया वालों का जवाब दे भी देखी कौन आपका एमपी है, देश के लिए मोदी ने क्या किया, उस पार्ट को जानबूझ के वो लोग एडिट करके काट देते हैं, हटा देते हैं, जिसकी वजह से वो आदमी जानबूझ के बेवकूफ जैसा लगे। और अगर वही सेम आदमी आके ये बोल दे कि मैं कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस को जाके वोट दूंगा या फिर सपोर्ट करूंगा, तो ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता। बस ये बोला जाता है कि हाँ बहुत अच्छा, आप देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, कांग्रेस को जो युवा या फिर जो नए 18-19 साल के जो नए पैदा हो रहे हैं, जिनका पहली बार फर्स्ट इलेक्शन का टाइम आ रहा है, उन्होंने ऐसी क्या चीज कांग्रेस में देखी है जो कांग्रेस के पीछे पड़े हुए हैं। आज से 2014 तक कांग्रेस थी, जो कि मैं कहूं तो जो 18-19 साल के आजकल के बच्चे हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो वो उस समय 8-9 साल के थे, तो उनको तो कांग्रेस रूल के बारे में कुछ नहीं पता। कांग्रेस रूल ने जिस तरह इंडिया को लूटा है, जिस तरह इंडिया को खत्म किया है, अगर आप उसी कांग्रेस को आज सपोर्ट कर रहे हैं और उसी सपोर्ट करने को अपने आप को बड़ा प्राउड मानते हैं, तो उस चीज का कोई मतलब नहीं है ना। वो तो फिर आप एक इस तरह से कर रहे हैं कि अंधभक्त बीजेपी के सपोर्टर नहीं है, अंधभक्त कांग्रेस के सपोर्टर हैं। आप बस इस चीज के लिए उसका साथ दे रहे हैं क्योंकि आपको मोदी नहीं पसंद। वही वाला काम कांग्रेस यहाँ पे यूज कर रही है। और दोस्तों ये जो पूरा का पूरा अंधभक्त या फिर ब्रेन वॉश वाला जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, इसमें मेन काम है इंडिपेंडेंट मीडिया, यानी कि यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, जो अलग अलग जगह पे जो इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब है, जैसे कि ध्रुव राठी को आप देख लीजिए। ध्रुव राठी का एक प्राइम में एग्जांपल देता हूं। अभी 28 मार्च को जो अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट हुआ, उससे पहले पिछले 6-7 महीने से अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो लिकर स्कैम की पूरी बात चल रही थी, लिकर स्कैम कैसे हुआ, क्यों किया गया, कैसे हो गया, वो बात कभी भी ध्रुव राठी ने एक भी वीडियो नहीं बनाया। 6 से 7 महीने बीत गए, एक भी ऐसा वीडियो नहीं आया कि क्या अरविंद केजरीवाल ने लिकर स्कैम किया या फिर नहीं किया या फिर कैसे हुआ। पर दोस्तों जैसे ही अरविंद केजरीवाल को तुरंत ईडी की तरफ से अरेस्ट किया गया, तुरंत एक वीडियो बन के आ गया कि डिक्टेटरशिप आ गई है पूरे इंडिया में, इंडिया को डिक्टेटरशिप की तरह यूज किया जा रहा है। दोस्तों इसका कोई सही मतलब बनता है? मतलब जब तक आप जिस पार्टी के साथ, आप जिस अपोजिशन के साथ अलाइंड हो, जब तक उसके साथ कुछ हो रही है बात, आप उसकी बुराई नहीं कर रहे हो। पर हाँ, जैसे ही आपके जो अपोजिशन है जिसके खिलाफ हो आप, उसने कोई एक स्टेप उठाया, तब उसके खिलाफ एक बड़ी सी वीडियो बना दो। वो भी ऐसे छोटी मोटी वीडियो नहीं, कम से कम आधे घंटे की वीडियो बनाओ, जिससे कि आप पूरे देश वालों का एक पर्सपेक्टिव चेंज कर पाओ। और उसमें जो आपके नीचे कमेंट आए बीजेपी को सपोर्ट करते हुए या फिर मोदी को सपोर्ट करते हुए, तो उसके वो नीचे अंधभक्त को स्पैम कर दो। दोस्तों यही पूरा एक जो सिस्टम चलाया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से पिछले 5 से 6 साल से, और यही कारण है कि बहुत से लोग आज के टाइम में खुला होकर बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर पा रहे। और दोस्तों अब कांग्रेस को ये लग रहा है कि हम बहुत लोगों को अंधभक्त बोल दे रहे हैं, तो इस बार के इलेक्शन में हम ही जीतेंगे। और दोस्तों अभी मैं कुछ दिन पहले एक स्टैट पढ़ रहा था जिसमें बोला गया था कि कांग्रेस जो कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन से 52 यानी 52 सीट जीती थी, बहुत हाई चांसेस है कि कांग्रेस पार्टी अकेले इस बार 38 सीटें जीते, जो कि अपने आप में 14 सीट्स पिछली बार से कम है। तो इसी चीज से हमें कांग्रेस के जो पूरा का पूरा मोटिव और पूरा फायदा उनका दिख रहा है कि उनको ऐसा क्या फायदा हो रहा है अंधभक्त बोलने से, बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी कमी होती जा रही है। और जहां तक बात रही इस बार के इलेक्शंस की, तो इस बार के इलेक्शंस के रिजल्ट तो तय लग रहे हैं, थोड़े कम भले आए पर मोदी जी इस बार दोबारा जीतेंगे और अपनी तीसरी
मेरी टर्म में आएंगे। और दोस्तों ये बात तो तय है। और जहां तक है इंडिया अलायंस अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा ले, अंधभक्त या फिर ब्रेन वॉश किसी को कुछ भी बोले, उनका कुछ भी नहीं होने वाला। और दोस्तों उसी के साथ इंडिया का जो मिडिल क्लास है वो अभी भी मोदी के साथ है। वो मिडिल क्लास के साथ साथ जो पिछले कुछ टाइम में एनडीए गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए किया, उनको राशन बांटा है और बाकी बहुत सी उनके लिए चीजें की हैं, इसी वजह से पूरा का पूरा मिडिल क्लास और लोअर क्लास आज के टाइम में मोदी के साथ है। और जो अपने आप को बहुत ज्यादा एलीट लोग समझते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा पढ़े लिखे समझते हैं, आज के टाइम में वो इंडिया अलायंस के साथ चल रहे हैं, लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा के साथ चल रहे हैं। अगर आप अभी भी ट्विटर पे जाइए तो ट्विटर पे पॉलिटिकल सीन इतना एक्टिव है कि अगर आप वहां पे बीजेपी के सपोर्टर की तरह दिख गए तो आपको इतना टारगेट किया जाएगा कि आप तो उससे ट्विटर को आपको छोड़ना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों वहां पे तो ऐसा दिख रहा है कि कांग्रेस इस बार क्लियर जीतेगी। पर बात ये है ना कि जब रिजल्ट्स आएंगे तो ये जो सपोर्ट अभी हमें कांग्रेस को देखने को मिल रहा है ये एंड में जाके कहीं साबित नहीं होगा। कांग्रेस वही दोबारा 35 से 40 सीट में सिमट जाएगी, जो कि होता हुआ इस बार दोबारा से दिख रहा है। और जहां तक बात है इंडिया अलायंस की, तो बात ये नहीं है कि इंडिया अलायंस कितनी सीट जीतेगी, बात यह कि इंडिया अलायंस कितनी सीट में सिमटेगी। 150 सीट जीतेगी, 120 जीतेगी या 100 के अंदर ही रह जाएगी, तो वो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और दोस्तों एंड में बात करें, इस बात के कंक्लूजन की बात करें, तो अगर एक ऐसे आदमी को सपोर्ट करना जो कि फॉरेन में जाके किसी और देश में जाके इंडिया की बुराई कर रहा है, इंडिया के डिफेंस की बुराई कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी की बुराई कर रहा है, ये जाके कह रहा है कि जो अभी हमारा 2020 में चाइना के साथ डोकलाम वैली का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें चाइना को ज्यादा फायदा हुआ, इंडिया खराब है, इंडिया को ये नुकसान हुआ, तो अगर आप उस आदमी को सपोर्ट करना अपने आप को बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक और अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझते हैं, तो दोस्तों मुझे माफ कीजिए, आपका थोड़ा दिमागी संतुलन हिला हुआ है। और अगर एक ऐसे आदमी को सपोर्ट करना जो देश की इकोनॉमी के लिए फायदा कर रहा है, देश के डिफेंस को मजबूत बना रहा है, पिछले 10 सालों में देश के ग्लोबल रिलेशंस को अच्छे किए हैं, तो दोस्तों अगर आप उसे सपोर्ट करना अंधभक्ति कह रहे हैं या फिर उसे सपोर्ट करना ब्रेन वॉशिंग कह रहे हैं, तो मैं अंधभक्ति ठीक हूं। पर हाँ, मैं बिल्कुल डिप्लोमेटिक और समझदार रह के कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करना चाहता, ये बात तो तय है।